टॉपिक है अनुपात। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले इस बात पर हम विचार करते हैं। अनुपात एक ऐसी संख्या होती है जो दो राशियों के बीच का संबंध हमें बताती है। चलिए पढ़कर पता करते हैं। अनुपात ये संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच का संबंध होता है। दो प्रकार की दो राशियाँ होगी, एक प्रकार की होनी, उसकी जात एक होनी चाहिए। दो राशियों के बीच का संबंध जो एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, अर्थात दो हमारे पास राशि है, वो पहली राशि दूसरी राशि से कितना गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, ये हमें दर्शाती है, वो होता है अनुपात। हाँ, सामान्यतः एक का अनुपात होता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं और दूसरे अनुपात को हम हर के रूप में लिखते हैं। माना कि हमारे a बटा b ये कोई दो राशि है, ए एक राशि है और दूसरी राशि b है, तो इसको हम a बटा b के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको अनुपात में बदलना है तो सीधा ये बटा हटा दो और अनुपात लगा दो बीच में। a बटा b को अनुपात में लिखेंगे तो a अनुपात b के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। a अनुपात b लिखो या a भाग b, ऐसी ही बात होती है। अब पहले वाली जो ये संख्या होती है अंश, वो हमारा पूर्व पद कहलाता है और b वो हमारा उत्तर पद कहलाता है। ये तो भिन्न में हुआ और इसमें हम देखेंगे तो a हमारा ये पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। जैसे आगे कोई हम संख्या लिखते हैं, जैसे 46 बटे 20, इसको हमें अनुपात के रूप में लिखना है। तो इसको अनुपात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 46 अनुपात 20। अब एक जैसी संख्या का भाग देकर इसको छोटी करते जाओ, जो संख्या बिल्कुल लघु हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी, वो इसका लघु रूप होगा, अनुपात का लघु रूप, यानी सबसे छोटा अनुपात। तो हम दोनों में भाग देंगे, दो का भाग जा रहा है, वैसे 0 से 0 काट सकते हो लेकिन नहीं काटेंगे, पहले से दो का भाग 40 में जाता है 20 बार और 20 में जाता है 10 बार। अब और संख्या छोटी हो रही है, दोनों में दो का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 10 बार, इसमें जा रहा है 5 बार। अब दोनों में जा रहा है 5 का भाग, 5 का भाग इसमें जा रहा है हमारे 2 बार और इसमें जा रहा है 1 बार। ये हमारा आ गया आंसर। 46 अनुपात 20 को हम 2 अनुपात 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये छोटा रूप है इसका, ये 2 है हमारा पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद है। अब 2 अनुपात 1 को यदि हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो ऐसे लिखेंगे 2 बटा 1। अब 1 का कोई मतलब नहीं होता तो इसे हम सीधा 2 भी लिख सकते हैं। एक संख्या है 25 अनुपात 120 का वो लघु रूप में लिखो। इस संख्या को हमें लघु रूप में लिखना है, यानी छोटी संख्या में लिखना है। तो इसमें देखो कैसे हम लिखेंगे, बट्टे में पहले लिख दो, यहाँ बट्टे में नहीं लिखे तो भी चलेगा, दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं। 25 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 120 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, हमारे 24 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार, 120 में 24 बार, तो ये इसका हो गया लघु रूप। क्योंकि अब 5 में तो 5 का भाग जा रहा है लेकिन 24 में 5 का भाग नहीं जा रहा, एक जैसी संख्या से नहीं कट रही है, तो फिर यही हमारा लघु रूप है। दूसरा सवाल है 50 रुपये व 75 रुपये को सरल अनुपात में लिखो। देखो अनुपात में बदलने के लिए हमारी संख्या होती है वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। एक संख्या रुपये में दी हुई है और दूसरी पैसों में दी हुई है, तो दोनों को या तो रुपये में बदलो या पैसों में बदलो। दोनों की जो जाति है वो एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग सजातीय पद होने चाहिए, विजातीय नहीं। ये भी रुपये में है संख्या और ये भी रुपये में, तो इसको हमें सरल अनुपात में लिखना है। सरल अनुपात में लिखो या लघु रूप में लिखो, एक ही बात है। तो इसको हम लघु रूप में लिखते हैं, सरल अनुपात में लिखते हैं 50 अनुपात 75। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का। 5 का भाग इसमें जा रहा है हमारे 10 बार और इसमें जा रहा है हमारे भाग 15 बार। अब भी दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 5 का भाग 2 बार और इसमें जा रहा है 3 बार। तो ये संख्या हो गई हमारे 2 अनुपात 3, यानी 50 रुपये व 75 रुपये को सरल रूप इसका हो गया 2 अनुपात 3। कहने का मतलब ये हुआ
कि ये यहाँ 2 रुपये हैं तो इधर 3 रुपये हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर 50 रुपये होंगे, जब जाकर इधर 75 रुपये होंगे। यानी कोई व्यक्ति महीने में 2 रुपये इकट्ठा कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति 3 रुपये। इसी प्रकार दूसरे महीने में इसके 4 रुपये हो जाएंगे और इसके 6 रुपये। तीसरे महीने में इसके हो जाएंगे 8 रुपये और इसके हो जाएंगे तीसरे महीने में इसके हो जाएंगे 6 रुपये और इसके हो जाएंगे 9, इसके 8, इसके 12, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो इसके 50 होंगे और इसके 75। ये इसका छोटे से छोटा रुपये था, 2:3। आगे समझने बात। इसी प्रकार से संख्याओं को लो और उसे सरल रूप में लिखना सीखो। कल सीखेंगे हम समानुपात के बारे में।